श्री कृष्ण से सीखें सफलता के 10 सबक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण ग्वाले का बेटा जिसने बचपन में माखन चुराने और गायों को चराने में समय बिताया, कैसे महाभारत का महानायक बन गया? कैसे श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और करुणा से पूरी दुनिया को जीने और सफल होने के 10 अनमोल सबक दिए। आज हम आपको श्री कृष्ण की एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें छुपे हैं सफलता के सूत्र जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। एक बार द्वारका में एक अजीब घटना हुई। एक युवक श्री कृष्ण से मिलने आया। दोनों का चेहरा उदासी और असमंजस से भरा था। उनकी आंखों में सवाल थे लेकिन होठों पर शब्द नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आए हो, लेकिन उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। युवक ने चौंक कर पूछा, भगवान, क्या कहानी हमारे प्रश्नों का समाधान करेगी? कृष्ण ने उत्तर दिया, हर समस्या का समाधान जीवन में सही सबक से होता है। तो सुनो मेरी बात। पहला सबक, धैर्य और रणनीति। जब मैं कंस के कारागार में जन्मा, मेरे माता पिता के पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन धैर्य और सही रणनीति से मेरे पिता वासुदेव ने मुझे यमुना पार करवा दिया। जीवन में हर बड़ी सफलता के लिए धैर्य और सही योजना जरूरी है। श्री कृष्ण ने कहा, जब भी कठिनाई हो, जल्दबाजी मत करो, ठहरो, सोचो और सही समय पर कार्य करो। यही पहला सबक है। दूसरा सबक, रिश्तों की अहमियत। जब मैं गोकुल में था, यशोदा माँ और ग्वाल बालों के साथ मेरा जीवन स्नेह से भरा था। हर रिश्ते को मैंने निभाया, चाहे वो सुदामा जैसा गरीब मित्र हो या अर्जुन जैसा योद्धा। जीवन में रिश्ते सबसे बड़ी पूंजी है, उन्हें संजो कर रखो। युवक ने सिर हिलाया, मानो ये सबक उन्होंने पहली बार समझा हो। तीसरा सबक, अपने उद्देश्य को पहचानो। कृष्ण ने कहा, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं राजा बनूंगा। मेरा उद्देश्य था धर्म की स्थापना और अन्याय का अंत। जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लोगे तो सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। चौथा सबक, अपने गुणों को पहचानो। याद करो, जब मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया, मैं जानता था कि मेरी शक्ति क्या है और मैंने उसका उपयोग अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किया। अपने गुणों को पहचानो और उनका सही उपयोग करो। पांचवा सबक, चुनौतियों से न भागो। कृष्ण ने युवक से कहा, महाभारत का युद्ध जीवन का सबसे बड़ा सबक है। मैंने हमेशा अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपने कर्तव्य से न भागे। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना ही सफलता की कुंजी है। छठा सबक, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। गीता का उपदेश सबसे बड़ा उदाहरण है कि ज्ञान जीवन का सबसे बड़ा धन है। मैंने अर्जुन को ये सिखाया कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। हर दिन सीखने की कोशिश करो। सातवां सबक, सत्य और धर्म का पालन। जब भी अधर्म बढ़ा, मैंने अवतार लिया। सत्य और धर्म का पालन ही जीवन को सफल बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो भगवान भी तुम्हारे साथ होंगे। आठवां सबक, समय का महत्व। मैंने समय का महत्व हमेशा समझा। कुरुक्षेत्र में मैंने समय पर ही युद्ध शुरू करवाया, क्योंकि सही समय पर किया गया कार्य ही सफलता लाता है। समय को कभी बर्बाद मत करो। नवां सबक, अहंकार का त्याग। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भगवान होते हुए भी ग्वालों के साथ खेला। मैंने कभी अहंकार नहीं किया। अहंकार तुम्हारे विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे त्यागो और विनम्र बनो। 10वां सबक, कर्म ही पूजा है। मेरा जीवन हमेशा कर्म प्रधान था। मैंने कभी आराम नहीं किया, क्योंकि कर्म ही पूजा है। अगर तुम सच्चे मन से काम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। कथा का अंत और युगल की जिज्ञासा सुनने के बाद युगल ने पूछा, भगवान, आपने इतने सरल शब्दों में हमें जीवन के इतने बड़े सबक सिखा दिए, क्या यही हमारी समस्या का समाधान है? कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारी समस्या तुम्हारे दृष्टिकोण में है। जब तुम इन 10 सबकों को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारी हर समस्या हल हो जाएगी। बस कर्म करो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने उद्देश्य को मत भूलो। युगल ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब हमारी आंखें खुल गई है। हम आपका संदेश पूरे संसार तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण के ये 10 सबक केवल पौराणिक कहानियां नहीं हैं। ये जीवन का सार है। इन्हें अपने जीवन में अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कथा के साथ।